प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे। राजा साहब की 4 रानियां थी, लेकिन 4 रानी कैसे थी? राजा साहब 4 ब्याह एक बार नहीं किए थे। राजा साहब निसंतान थे, राजा का संतान नहीं होता था। जब राजा का संतान नहीं होता था तो राजा संतान के लिए 4 विवाह किए, लेकिन होता है क्या, चारों से भी संतान नहीं हुआ। एक दिन की बात है कि राजा अपने दरवाजे पे बड़े उदास मन से बैठे हुए थे। राजा बड़े उदास मन से बैठे हुए थे। ए दीदी, राजा के जहां तक आंख से आंसू गिर रहा था कि इतना सुंदर तन मेरा बेकार है जब मेरा संतान नहीं है। तो क्या होता है दीदी? राजा साहब मन ही मन सोच रहे थे कि अपना प्राण को त्याग कर देंगे। शंकर भगवान और पार्वती दोनों आपस में बात करते हैं कि हे महाराज, इतना सुंदर महान राजा है, राजा निर्दोष है, कोई पापी नहीं है, तो इसको संतान चाहिए, जीने के लिए एक संतान चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं कि संतान तो दे देंगे गौरी, लेकिन राजा उस संतान को कदर नहीं कर पाएगा। देवी पार्वती कहते हैं कि महाराज आप देकर तो देखिए। शंकर भगवान कहते हैं नियति को कौन बदलता है, नियति का खेल निराला है। जब आप कहते हैं तो आपकी बात हम सुन जाते हैं। ए गुरु भाई बहना, राजा साहब दरवाजे पर जब बैठल थे तो शंकर भगवान एक ब्राह्मण के रूप में राजा के दरवाजे पर चले गए। राजा साहब रानियों का आवाज देते हैं कि रानी साहब, एक ब्राह्मण आए हैं, भीछा इन्हें दे दीजिए। ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, मैं बहुत भूखा हूं, यदि भोजन करवा देंगे अपने हाथों से भोजन बना के तो उससे ज्यादा फल नहीं होगा। राजा कहते हैं महाराज, मेरे घर में तो दाई दासियां हैं, भोजन बनाती है दाई दासियां, हम भोजन बनावें? कहते हैं महात्मा जो ब्राह्मण है वो कहते हैं कि हे राजन, दाई दासिया के बनाए हुए भोजन तो आप करेंगे, लेकिन हम तो आपके हाथों से भोजन करेंगे। यदि आप में क्षमता है तो आप अपने गृह मकान से भूखे व्यक्ति को ना चलावेंगे। कहते हैं ठीक है महाराज, हम आपके लिए भोजन बना देंगे। ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे, ये अन्न है जो प्रजा का है, आपका नहीं है, आपका मेहनत का हम अन्न का भोजन करेंगे। राजा कहते हैं महाराज, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। राजा तुरंत राजवस्त्र उतार दिए और बोले कि हे महाराज, बस एक दिन का वक्त दीजिए, आपका भोजन हम कराएंगे, आज ही शाम में भोजन करा देंगे। राजा राजवस्त्र उतार के और एक फटी पुराने धोती पहन के राजा निकल गए। एक किसान के पास गए, कहते हैं कि भैया हमको आप आज काम
किसान कहता है, रे मूर्ख, मुझे तो खुद नहीं रोटी मिलता है, हम तुम्हें कहां से देंगे। किसान ने काम नहीं दिया। एक कुम्हार बर्तन बना रहा था, कुम्हार के पास राजा गए कि कुम्हार भैया, आप मिट्टी कोड़ रहे हैं, आपका मिट्टी कोड़ के हम आपके दरवाजे तक पहुंचा देंगे, क्या आप मुझे काम देंगे। कुम्हार कहता है, भैया सुबह आग जुड़ता है तो शाम नहीं, हम आपको काम नहीं दे सकते हैं। बढ़ई के पास गए, बढ़ई भी नहीं दिया। एक तेली था दीदी साहब जी, उसका एक बैल बीमार था, साहब जी का बैल बीमार था। राजा साहब जी के पास गए और बोले कि भैया आज मुझे कोई काम देंगे। साहब जी बोला, हाँ काम तो मेरे पास है, लेकिन तुम्हारा शरीर काम लायक नहीं है। राजा नहीं कहते हैं कि हम राजा हैं। यदि चाहो तो मेरा बैल के बदले केलुआ में जोत देंगे और पूरी दिन केलुआ चलेगा, उसके बाद 2 पैसे शाम के तुम्हें देंगे। यदि मेरा काम तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, और नहीं तो हम तुम्हें काम नहीं देंगे। राजा सोचते हैं कि आज मेरे द्वार पे एक ब्राह्मण भूखा है, उनका भोजन कराना है, तो हमें रात भर के दिन भर केलुआ चलना होगा। राजा साहब केलुआ में जोता गए। जो साहब जी था वो केलुआ में जोत दिया। पूरा दिन राजा केलुआ चले, चलते चलते पूरा पाँव में छाला पड़ गया, रक्त गिरने लगा, कंधा जो है फूल गया, आंख में टेकनी लगा दिया था, आंख सूज गया, राजा का शरीर एकदम प्रस्त पड़ गया। जब शाम हुआ तो राजा 2 पैसा लेकर दुकानदार के पास गए, चावल और चीनी लेकर आ गए। आकर घर तुरंत राजा स्नान किए। रानी कहती है, महाराज ये हाल आपका कैसे। राजा बोले, चुप, थोड़ा सा आवाज नहीं, एक भूखा ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर है और उनके लिए मैं मेहनत करने गया था। रानी बड़ा नारुष्ट होकर बोली। राजा कहते हैं, कोई आवाज नहीं, हम भोजन कराएंगे उन्हें, मैं अपना मेहनत का रोटी उन्हें खिलाना चाहता हूं। बड़े प्रेम से राजा गाय के पास गए दूध निकालने के लिए। गाय तड़ से लताड़ मार दी। ब्राह्मण कहते हैं, हे राजन, गाय तब्बे आपका दूध देगी जब उसे आप भोजन देंगे। गाय कभी आप दूध नहीं दुहे हैं गाय का, तो गाय आपको दूहने नहीं देगी। राजा बड़े प्रेम से उसको सानी लगाए, गाय खा ली, उसके बाद दूध निकाले। अब राजा एक वृक्ष पे जाकर लकड़ी तोड़ के और भोजन ब्राह्मण को करवाने लगे। जब भोजन करवाने लगे, गुरु भाई बहना भोजन परोसे, तो ब्राह्मण कहते हैं कि हे पुत्र, भोजन 5 थाली में परोसो। राजा कहते हैं, महाराज आप तो एक ही हैं, तो 5 थाली में भोजन परोस कर क्या करेंगे। राजा के बात सुनकर ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, पहले परोसो। तो राजा परोस दिए। जब राजा परोस दिए तो राजा की तो 4 रानियां थी। ब्राह्मण कहते हैं कि ये 4 थाल हो गया 4 रानी के लिए, अब 1 थाल आपकी हो गया, अब मेरे लिए और 2 थाल निकाल दो। राजा फिर से 2 थाल निकाल दिए। 2 थाल में 1 थाल ब्राह्मण गौ को भेज दिए, दे दिए, और 1 थाल अपना भोजन किए। चारों रानी में से जो छोटी रानी थी दीदी, छोटी रानी को घर में कोई दर्जा नहीं देता था। छोटी रानी उस वक्त काम में बिजी थी। राजा सब रानी को बुलाए, सब रानी भोजन कर लो, सब रानी एक खीर को खा लो। छोटी रानी कहती है कि महाराज थोड़ी बर्तन साफ कर रहे हैं, बर्तन साफ करके खा लेंगे।
जब तक तीन रानी क्या की कि छोटी रानी का खीर झट झट थाल में से अपना थाल में ले ली और सब खा गई। क्या होता है दीदी, जब छोटी रानी का काम का क्लियर हो गया उधर, तो राजा से बोलती है, स्वामीनाथ आप बोले थे कि थाल में खीर परोसा है, तो कहाँ है? राजा बोले, अरे आपके लिए तो था। नहीं महाराज, नहीं है, नहीं भोजन है मेरे लिए। जाके तीनों सौतन से पूछती है कि दीदी जी मेरे लिए खीर था, वो खीर कहाँ है? तीनों सौतन बोली, अरे मैं तो खीर खा गई, बनाकर खुद को खा लेना। भगवान भोजन करके चले गए। अब रानी सोचती है, छोटी रानी की, हे भगवान मेरे लिए थोड़ा सा भी नहीं बचा। थाली भी धो के रख दिए, जहां पर महात्मा भोजन किए थे दीदी, वहां पर 4 चावल खीर का 4 दाना गिरा हुआ था। और जब गिरा हुआ था ते बेचारी देखी और झट से उसे उठाकर मुंह में डाल ली। झट से मुंह में उठा के डाल ली और पानी पी ली, जैसे इसे लग रहा है कि मैं थाल भर के भोजन कर लिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा का विचार में तो राजा का मन में तो चारों रानी थी। राजा सबके मान सम्मान बराबर देते थे। राजा सबके पास जाते थे, सबसे बातें करते थे, सबके सब कुछ दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीता, 2-3 महीना हुआ। छोटी रानी गर्भवती रह गई। जो ही महीना के गर्भवती रह गई, छोटी रानी बड़ी रानी से कहती है कि रानी साहब मेरा सर में चक्कर आ रहा है, ना जाने मुझे क्या हो गया है। कुछ दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, कमजोरी सा महसूस होता है। बड़ी रानी बोली, जाओ वैद्य जी के पास जाओ और वैद्य जी से दिखा लेना। जब छोटी रानी वैद्य जी के पास गई तो वैद्य जी बताए कि तुम माँ बनने वाली हो। अब छोटी रानी का तो खुशी फुली नहीं समा रहा था। छोटी रानी अपने पति के पास गई और पति से जाकर बोली, हे स्वामी मैं मां बनने वाली हूं। राजा का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा खुशी के मारे छोटी रानी को गोद में उठाकर ले जाके पलंग पर बैठा दिए। गोद भराई का रस्म हो गया। अब समय बीतने लगा। छोटी रानी के काम से फ्री कर दिए राजा, काम उसे ना करने देने का आज्ञा दे दिए। छोटी रानी के दाए दासियां लग गया। धीरे धीरे समय बीता और छोटी रानी का 9वां महीना पूरा हो गया। जब 9वां महीना पूरा हो गया, गुरु भाई बहना, 9वां महीना चल रहा था, तो राजा कहते हैं मंत्री से कि हे मंत्री जी, मेरी छोटी रानी बहुत भोली है। मेरी छोटी रानी को जो भी लोग कह देगा वो मान लेगी, इसलिए इसका जिम्मेदारी आप पे है। छोटी रानी को देखभाल आपको करना है। छोटी रानी का कोई दुख नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और बाकी 3 रानियां को तो स्वभाव आप जानते हैं। एक रुभैया बना जो मंत्री थे, मंत्री इस बात को मन में ठान लिए कि छोटी रानी का देखभाल मुझे अच्छे से करना है। घर की दासियां जो थी, दासियां को राजा बोल दिए, भाई मेरा पत्नी को देखभाल अच्छे से करना, मेरा पत्नी का कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। जब उचित समय आया तो छोटी रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। और जब प्रसव पीड़ा शुरू हो गया तो बड़ी रानी से कहती है कि रानी साहब मैं दर्द से व्याकुल हूँ, मुझे रहा नहीं जा रहा है, लगता है मेरा प्राण जो है छटपट हो रहा है। बड़ी रानी समझ गई, लगता है कि इसे बच्चा जन्म देने का समय आ गया है। बड़ी रानी राजा के पास गई और बोली, राजा साहब आज तो बड़ा दुख की बात है, ये दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा है, लेकिन क्या करूं। चले भी जाएंगे तो आप बोलेंगे कि चल गई छोड़कर। मेरा मैके से एक चिट्ठी आया था और मेरी माँ का प्राण निकलने वाला है, क्या एक बार मेरी माँ से आप मिल लाएंगे। उसमें लिखा था कि आपसे मेरी माँ मिलना चाहती है और मेरा लिखा एक खत मेरे माँ को दे दीजिएगा।
वो पढ़ लेगी, क्योंकि मैं नहीं जा सकेंगे। एक गुरु भैया बहना, रानी खत लिखकर अपना पति को दे दी। राजा खत लेकर एक बार ना सोचे ना समझे बड़ी रानी को मैका चले गए। जाते ही राजा देखते हैं कि अरे उसकी सास तो बड़ी अच्छी है, मीठी मीठी बात कर रही है, पैर धोने के लिए पानी दी। खत देते ही जब उसकी माँ पढ़ी तो कहती है कि बेटा आप नहीं आते तो आज मेरा प्राण निकल जाता। बेटा आज मत जाइए घर, आज मत जाइए, कल जाइएगा। बेटा अपना बेटा से ज्यादा आपको हम मानते हैं। बेटा यदि आप रह जाएंगे तो आपका चेहरा देखकर, मुख देखकर मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा। राजा सोचते हैं कि हे भगवान, एक दिन में क्या बिगड़ेगा, एक दिन की तो बात है। क्या होता है दीदी, छोटी रानी यहाँ पर सब पीड़ा से बेचैन थी। राजा ससुरारी चले गए और राजा के न होने पर ही छोटी रानी बच्चे का जन्म दे दी। 4 संतान का जन्म दी, 3 पुत्र और 1 पुत्री, 3 पुत्र और 1 पुत्री, 4 संतान का जन्म दी। और बड़ी रानी और मंझली रानी और संझली रानी जब देखी तो उसका तो कलेजा फट के चूर चूर हो गया। बाप रे बाप, ये छोटकी रानी 4 संतान के जन्म दिया है। राजा तो जीवन में हम लोग तीनों का नहीं लगाएंगे। दाई दासी को छुट्टी पर झट से रानी भेज दी। और क्या करती है दीदी कि बड़ी रानी चारों के कपड़ा में लपेट के और एक डलवा में रख के और फेंकने जा रही है, फेंकने जा रही है। गुरु भाई बहना, रास्ते में दासी मिल गई। रानी साहब कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं, कचरे। बड़ी रानी सोचती है कि नहीं नहीं, इसको बता देंगे तो राज खुल जाएगा। नहीं नहीं, कचरे नहीं, कुछ फूल है इसमें, बड़ी रानी दे दीजिए हमको। अब झिक्का तोरी करने लगी और झिक्का तोरी करने पर रानी का पैर फिसल गया और रानी गिर गई। चारों बच्चा कहाँ कहाँ करके रोने लगा। रानी साहब ये सब, अरे दाई इसे ले जाकर जल्दी से नदी में दबा देना, और नहीं तो राजा साहब छोटी रानी को मान सम्मान दे देंगे और छोटी रानी को रानी घोषित कर देंगे और मेरा मान सम्मान सब खत्म हो जाएगा। एक गुरु भैया बहना, छोटी रानी के बड़ी रानी के जलन हो गया छोटी रानी से। कहती है दाई की नहीं नहीं रानी साहब, बड़ी तपस्या के बाद तो कुल दीपक आया है, ऐसा मत कीजिए। बड़ी रानी बोली यदि ऐसा करना है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें चोरी का क्लेम में फांसी पर चढ़वा देंगे। दासी डर गई और रानी का सिर से टोकरी ले ली। रानी ने गले के हार उतार कर दे दिया कि लो तुम्हारा इनाम। अब टोकरी लेकर दासी चली गई नदी के किनारे, और जैसी नदी के किनारे टोकरी रखी तो बड़ा जोर से आंधी आ गया और दासी का आंख में धूल पड़ गया। टोकरी में से ना जाने बच्चा कहाँ चला गया। दासी लौट के चल आई। बड़ी रानी पूछी क्या बच्चे को नदी में तूने अच्छे से दबा दी थी? हाँ रानी साहब। अब क्या होता है दीदी, राजा जब दूसरा दिन आए बड़ी रानी के मैका से, तो यहाँ छोटी रानी का जब होश आया तो उसका संतान नहीं था। गुरु भाई बहना, बड़ी रानी कहती है कि राजा साहब आज का नजारा देखने लायक है। क्या? जब आप उधर गए तो छोटी रानी तो इतनी मोटी तकिया लेकर रहती थी, कोई उसका पेट में बच्चा नहीं था। झूठी नाटक की कि मेरा प्रसव पीड़ा हो रहा है, और मैं डगरीन को बुलाया। डगरीन आई तो उसका पेट में से इतना मोटा तकिया निकाल दी। राजा का गुस्सा सिर पे चढ़ गया।
राजा का आंख से जैसे रक्त गिर रहा है गुस्सा के मारे। राजा तनिक देर नहीं किए, रानी को चाबुक से मार के और कारागार में डाल दिए। छोटी रानी दुखी होकर आंखों से आंसू बहाती है, भगवान से कहती कि हे भगवान, गोबर गोईठा करते थे, जीते थे, खाते थे, लेकिन इतना बड़ा दंड कौन कसूर की है भगवान, जो इतना बड़ा सजा मिला है। हे भगवान, कुछ ऐसा कर दीजिए जो चमत्कार हो जाए भगवान, मैं कारागार में हूं। छोटी वाली रानी भगवान के सच्चा भक्त थी, महादेव के। एक गुरु भाई बहना 1.25 महीना तो पूजा पाठ करने लायक नहीं थी। जब 1.25 महीना हो गया तो छोटी रानी के मैका से एक मुंह बोली दासी आई थी। दासी से कहती है कि हे बहन, जो कारागार में तुम मुझे भोजन देती हो, तो कारागार में जब भोजन देने आती हो तो तुम्हारे पास चाबी रहता है। थोड़ा देर के लिए यदि मेरा कपड़ा पहन के मेरे बदले बैठ जाएगी तो हम महादेव की पूजा करके चलाएंगे। दासी मदद करती गुरु भाई बहना, और रोज बेचारी कारागारे से महादेव का पूजा करने जाने लगी। महादेव का पूजा करने जाने लगी। रोज बाग बगीचा में जाके दासी के कपड़ा पहन के और बाग बगीचा में जाके फूल पत्तियां तोड़ के महादेव के पूजा पाठ करके और कारागार में आके और अपना खाना खाती थी, दासी निकल जाती थी। धीरे 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 12 बरस बीत गया दीदी। 12 बरस बीत गया, राजा उलट के ताकने नहीं गए। राजा उलट के ताकने नहीं गए दीदी। और 4 गो वृक्ष जलमा, एक गाने वाला, एक बजाने वाला, और एक नाचने वाला, और एक बोलने वाला। एक गाने वाला, एक बजाने वाला, एक नाचने वाला, एक बोलने वाला, 4 वृक्ष जलमा। और जब चारों वृक्ष सुबह होता था दीदी, तो एक वृक्ष नाचने लगता था और एक वृक्ष में से हारमोनिया तबला का आवाज आता था, और एक वृक्ष नाच बोलता था, संगीत गाता था, और एक वृक्ष बोलता था आहा भैया बड़ा मजा आ रहा है भैया, बड़ा सुंदर है, और थोड़ा अच्छे से बनो भैया, और नाचो भैया। सुबह और शाम नदी के किनारे बगल में एक गांव था। बहुत सारे लोग सोचते थे कि कहां से आवाज आता है, ए हारमोनिया और तबला के, कहां से आवाज आता है ये गाना के, गीत के, संगीत के, कहां से आवाज आता है ये बोलने का। चारों का शाम होता था तो बड़े प्रेम से आरती महादेव के गाता था। सुबह होता था तो नाच लगाता था पेड़, और शाम होता था आरती गाता था। वहां के लोग इधर उधर देखते 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 समझ में नहीं आता था कि कौन सा ओर से आता है आवाज। एक दिन के बात है दीदी कि उसी रास्ते से कुछ मुसाफिर जा रहे थे, और जब कुछ मुसाफिर जा रहे थे दीदी तो पेड़ में सुबह हो चुका था। रात में ज्यादा रास्ता चलते थे, रात्रि में पैदल के रास्ते चलते थे लोग दीदी, तो पैदल के रास्ते रात्रि में अच्छा लगता था, तो इसीलिए रात्रि में रास्ता चलते थे। तो मुसाफिर चारों जा रहे थे कहीं, तो रास्ता चल रहे थे तो उसी वृक्ष के पास पहुंचे तो वृक्ष संगीतकार गाने लगा। वृक्ष में से संगीत की आवाज निकलने लगा, वृक्ष में से हारमोनिया तबला की आवाज आने लगा, और वृक्ष एक गोले गोले नाचने लगा। एक वृक्ष कहता है भैया बहुत अच्छा लग रहा है। अब चारों आपस में बात करता है, जो नाच करता है वो कहता है कि और नाचूं। जो संगीतकार करती है वो कहती है कि अब कैसा लग रहा है भैया। जो बजाती है, गाती है, नाचती है, सब पूछ रहा है कैसा लग रहा है भैया। चारों मुसाफिर देखे, चारों के नजारा सुने,
चारों के नज़ारा देखकर उसके बाद वो कहते हैं कि अरे इस गांव के लोग का कोई नहीं जानते हैं। गांव में जाकर चारों मुसाफिर हल्ला किए। गांव के लोग कहते हैं कि भाई हम लोग रोज सुनते हैं, लेकिन कहाँ से आवाज आता है वो पता ही नहीं चलता है। चारों मुसाफिर बताए कि अरे भाई नदी के अरार पे 4 वृक्ष हैं और चारों वृक्ष बड़ा सुंदर है। वृक्ष में से एक में से आवाज निकलता है गाने का, एक में से आवाज निकलता है बजाने का, और एक नाचता है, एक बोलता है। ये बात राजा को यदि बता दे तो बड़ा अच्छा की बात है। एक गुरु भैया बहना गांव वाले राजा के पास गए। जब राजा के पास गए तो राजा से कहते हैं कि ये राजा साहब, एगो हम बात लेकर आए हैं। देखिए ना, नदी के अरार पे 4 वृक्ष है, ना फूल देता है ना फल देता है, सुहाना पत्ता है, लेकिन सुबह के बेला में चारों वृक्ष में से आवाज निकलता है गाने का और बजाने का और नाचने का, बोलने का। राजा कहते हैं कि ऐसा? तो हाँ, ऐसा क्या है जो चारों में क्या खूबी है? गांव के लोग चल के देखेंगे। तो एक गुरु भाई बहना सुबह सुबह का बेला था, तो राजा के मंत्री जो है वो कहे कि हम आते हैं देख के आज के सुबेरा कैसे नाचता है, क्या बोलता है, कैसे गाता है। तो एक गुरु भैया बहना जब मंत्री पर नजर पड़ा तो पेड़ में से आवाज निकलता है कि भैया बड़ा का भैया मंझला तो सुना भैया बतिया, आवत है बाबा के मंत्री। देख ली है नचिया, सुन ली है आवाजिया, कटा दी है पेड़ावा, चल जइए हमारो प्राण, मिट जई है माता के नाम, नवही महीना माता ओद्रा में रखलन, नाही पिलावलन दूध, नाही खेलावलन गोद, नाही में देखलन मुँह, पिता कसैया जेलवा में डाललन, मारिए काटिए मारिए मारिए पिता देह फारी दिहलन, माता दुखी है हमार, बदला ले हवा सौतेली माय। एक गुरु भाई बहना एक पेड़ जो बोल रहा है छोटा वाला, मंत्री सुने तो कहते हैं कि अरे ये कुछ तो राज है। जाके राजा से बोले कि ये राजा साहब, पेड़ तो हम नहीं नाचते देखे और नहीं तो बजाते सुने, लेकिन पेड़ में से कुछ आवाज आता है, पेड़ में से आवाज आता है। एक गुरु भाई बहना तीनों रानी कहती है कि हम उस पेड़ को देखने जाएंगे, मेरा रोपल पेड़ है, हम पेड़ देखने जाएंगे, कल हम जाएंगे। तो सवेरा हुआ तो तीनों रानी जा रही है देखने। हमारा रोपल पेड़ है तो वो तो मेरा देख के और तुरंत बोले लगेगा, नाचे लगेगा, गावे लगेगा। तो देखता है पेड़ तो कहता है कि ए भैया बड़ा का भैया मंझला, तो सुना भैया बचना हमार, आवत है मोरो सौतेली माय, माता के दुश्मना माय ये मोरा पसवा, बाजी है न बजवा हमार, गई है न गीतिया तू आज, नहीं नचिया भोरे भी नुसार, बाबा के बतिया तू ना भूलइहा, माता के मारलन देह फरी दिहलन, जेल बंद कैलन,
माता जान मा दिहालान, दूध ना पीलावालान, गोद ना खेलावालान, मुख नाही देखालन, कौनो सुख ना पाएलन, ले बाई बदला चुकाय। ए गुरु भैया बहना, जब तीनों रानी सुनी तो आग बबूला हो गया कि रे ऐसे बोलता है। आके बोला, ए राजा साहब, चारों पेड़ जो है कटवा दीजिए। राजा कहते हैं नदी के अरार पर पेड़ है, कैसे कटवा देंगे, कैसे कटवा देंगे, नहीं कटवाएंगे, हम भी देखने जाएंगे। पेड़ कब नाचता है, कब गाता है, कब बजाता है, हम देखने जाएंगे। तो राजा सवेरा होते ही जाने लगे। जब राजा गए तो फिर से बोलता है, ए भैया बड़ा का भैया मझला, सुना भैया बतिया हमार, आवत हैं ये पिता हमार, पिताजी आई हैं जड़िया कटई हैं, मिटी जई हैं नममा निशान, माता के मारी देह फाड़ी दियालन, जेल बंदा कैलान, माता जनम दिले, गोदना खेला वाले, दूधना पीला वाले, नहीं देखले मुखवा हमार, लेवे में बदला चुकाय। ए गुरु भैया बहना, राजा कहते हैं कि नाचता कहाँ है, कुछ तो आवाज आता है, कुछ तो बात है। सारा गांव के लोग जाते हैं दीदी उससे पेड़ के पास और इस बात को सुनते हैं। मंत्री का मन में लगने लगा कि कुछ तो बात है, कोई बहुत बड़ा राज है जो इतना बड़ा है। राजा से कहते हैं कि ये राजा साहब, मेरा बात मानिए मत मानिए, लेकिन राजा साहब हम लोग का गलती कुछ है। छोटी रानी को कारागार से निकाल के एक बार उस ब्रिज के पास भेजिए, देखिए क्या होता है। ए गुरु भैया बहना, राजा कहते हैं कि छोटी रानी को तो हम कभी नयन से नहीं ताकेंगे, उसको कारागार से निकालेंगे। मंत्री कहते हैं कि एक बार आप आज्ञा देकर देखिए, हम छोटी रानी को ले जाएंगे। छोटी रानी जब मंत्री कारागार खोले तो उस वक्त मंदिर में थी, 12 बरस हो चुका था, मंदिर में थी और दासी पहनी हुई थी छोटी रानी के कपड़ा, जेल वाला कपड़ा। दासी को देखकर कहती है कि अरे दासी तुम हो और छोटी रानी। मंत्री जी, इस बात को किसी को पता न चलना चाहिए। रोज छोटी रानी मंदिर जाते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं, उसके बाद आते हैं और मेरा वस्त्र पहन लेते हैं और मैं उनका बैठ जाते हैं, चेंज कर लेते हैं, फिर हम निकल जाते हैं, वो खाना खा लेते हैं। वजीर बोले कि हम उन्हें नदी के किनारे गाने वाला और बजाने वाला ब्रिज के पास ले जाएंगे। आए जब छोटी रानी, तो छोटी रानी को मंत्री बोले, छोटी रानी कहते हैं कि राजा मंत्री जी मेरा क्या औकात। कहते हैं कि आप घूंघट में चलिए, राजा आपको मुखड़ा ही नहीं देखेंगे। जब छोटी रानी जाने लगी दीदी, तो छोटी रानी मंदिर जाती थी, भजन गाती थी, पूरा गांव सुनता था। जब वहां पर गई गुरु भाई बहना छोटी रानी, तो चारों पेड़ जो है कहता है कि ए भैया बड़ा का भैया मझला, सुना भैया बतिया हमार, आज हो तो माता से दर्शन, एक माना कर है कलेजा फटी। ए भैया बड़ा का भैया मझला, सुना भैया बतिया हमार, आवत है माता हमार, मोरो माना कर है गोद में समाइए, मुहामा देखिए माता के लिए दुलार, माता के करिए हम प्यार,
जाने तो सौतेली मैया, जड़ से कटाए तो मिटाई दे तो न मामा निशान। एक गुरु भैया बहना, चारों पेड़ में से आवाज निकलता है। मंत्री सारी आवाज को सुन लिए। जब बेचारी छोटी रानी वृक्ष के पास गई तो एक वृक्ष गाने लगा, एक वृक्ष बजाने लगा, एक वृक्ष नाचने लगा और एक वृक्ष बोलने लगा, भैया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, भैया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक गुरु भाई बहना, चारों वृक्ष का पत्ता जो है छोटी रानी के पैर पर लोड़ता है, उसके बाद आकाश जाता है, चौबगल घूरता है, एकदम बीन बजा रहा है, सुंदर हारमोनिया बजा रहा है, एकदम सतरंगी बाजन बज रहा है, रंग रंग के बाजन, एकदम पूरा भीड़ लग गया। जब भीड़ लग गया गुरु भाई बहना, तब मंत्री कहते हैं कि राजा साहब, 3 रानी आपकी सतीवर्ती थी और सतीवर्ती रानी के सामने ये पेड़ नहीं झुका, नहीं डोला, नहीं गाया, नहीं बजाया। पूरा गांव के सामने भी नहीं नाचा, नहीं झूमा, नहीं मेरे सामने, नहीं आपके सामने। लेकिन कुछ तो कारण है, कुछ तो कारण है जो छोटी रानी के देखकर और इतना पेड़ पौधा झूम रहा है, नाच रहा है। गुरु भाई बहना, राजा छोटी रानी के सामने जाकर हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, मुझसे तो गलती हुआ है, लेकिन ये क्या राज है। छोटी रानी कहती है, हे स्वामीनाथ, मेरा ओद्र से 4 संतान जन्म लिया था। वो बड़ी रानी मेरे आंखों के सामने मेरा पांव हाथ बांध के और डलवा में भर के और पता ना जाने कहाँ ले गई, नहीं पता। उसमें मंझली रानी, संझली रानी सब साथ थी। लेकिन राजा साहब मुझसे पूछने के बगैर, जाने बगैर मुझे मार पीट के और मुझे शरीर को बर्बाद कर दिए और कारागार में डाल दिए, मुझे बोलने का मौका नहीं दिए। राजा साहब मेरा वही 4 संतान है जो मिट्टी में लाके दबा दिया है। एक गुरु भाई बहना, राजा रानी के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, पेड़ से प्रार्थना करो। छोटी रानी कहती है कि तू मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मुझे पता है। मेरा ओद्र से 3 पुत्र, 1 पुत्री जन्म लिया था, और मैं क्या करूं जिसमें तू बाहर आ जाएगा। पेड़ बोलता है कि मां, आज तक मेरा जी तरस रहा है तुम्हारा 1 बूंद दूध के लिए। तू अपना दूध वृक्ष पे डाल दो मां, और फट के हम निकल जाएंगे। मुझे बंसती माता इस वृक्ष में जन्म दे दिए है मां। बंसती माता के पास हम पोसा पला रहे हैं और इस वृक्ष के रूप में मुझे माता खड़ी कर दी है, बंसती माता। एक गुरु भैया बहना, छोटी रानी क्या करती है कि मंदिर से आवे की थी, एक कन्या भी ग्रहण नहीं की थी, भगवान महादेव के नाम लेती है, माता गौरी के नाम लेती है और अपना सीना से दूध कहती है, हे माता, सूखा नदिया में धारा बहा दो, सूखा नदिया में नाव खिला दो और मुझे खेवैया बना दो माँ, और खेवैया का सहारा दे दो माँ, ये मेरा पुत्र है। रानी, छोटी रानी क्या करती है, अपना सीना से दूध 4 वृक्ष पे दे देती है। 4 वृक्ष फट जाता है गुरु भाई बहना, और 3 पुत्र 1 पुत्री निकल के और माता के गोद में लिपट जाता है। 3 रानी जो है अब वहां से भागने लगती है, भाग के राजमहल आ गई। राजा कहते हैं कि इतना बड़ा सच मुझे पता नहीं था। मंत्री बोला, राजा साहब, मैं कई बार आपको समझाने का कोशिश किया कि छोटी रानी निर्दोष है, लेकिन आप कभी मेरा बात को नहीं माने। राजा साहब तुरंत 5 बजना लाए और सबको, बच्चन को धूमधाम से अपना गोद में उठा के ले गए। एक का छोटी रानी और पुत्र को 2 गो के कंधा पर और 1 गो के गोद में, 3 गो के राजा और बेटी को छोटी रानी घर ले गए। राजा खुद अपने हाथों से छोटी रानी को और 4 बच्चन को आरती उतार के घर में प्रवेश किए और कहते हैं कि अब बताइए छोटी रानी, ये 3 रानी को क्या सजा होना चाहिए। छोटी रानी बोली, हे महाराज, छोटी रानी, हम तो घर की दासी के बराबर हैं, 12 बरस कारागार में रहे हैं, हम क्या बताएं, आप तो राजा हैं।
पूरे प्रजा से इंसाफ करवा लीजिए, जो प्रजा कह देंगे वही मुझे मानना होगा। प्रजा लोग से पूछा गया तो बोला कि राजा साहब, तीनों रानी आपका हत्यारिन है, तीनों को फांसी का सजा दे दीजिए और नहीं तो राज से निकाल दीजिए। तीनों रानी को राजा एक हाथ कटवा के और नाक कान कटवा के, बाल मुंडवा के, चूना के टीका लगवा के और हाथ में अरमुनिया के कटोरा दे के तीनों रानी को निकलवा दिए। तीनों रानी को नगर में ढिढोरा पिटा दिए कि जो भी इसे भीछा देगा अपना राज में, उसे राज से निकाल देंगे। और छोटी रानी को राज वस्त्र दे दिए। छोटी रानी राजमाता बन गई, राजरानी बन गई और तीनों रानी भिखारिन बन के दर दर ठोकरे खाई। अब राजा चार संतान और एक रानी के साथ सुखी जीवन बिताए और जन्मों जन्मांतर तक साथ रहे। छोटी रानी जीवन भर सुखी जीवन बिताई, लेकिन 12 वर्ष कारागार में रही। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद।